एनटीए की कार्यप्रणाली में कई तरह के खोट हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। और वह विस्तृत जानकारी यह है कि एनटीए का जो गठन है वो किस आधार पर हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए, इस पूरे मामले में एनटीए को इसलिए बनाया गया था क्योंकि सीबीएसई के पास यह जानकारी दी गई थी, कहा गया था कि सीबीएसई मेडिकल एग्जाम्स कराएगी। एनटीए का पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में एनटीए का गठन किया था। एनटीए का काम क्या था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो यूजी नेट के हों, इस तरह के तमाम एग्जाम्स को वो कराए। उच्च शिक्षा और सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन कराना, जिसमें जो एग्जाम्स है उसमें से कुछ सैंपल्स आपके सामने रख रहा हूं। CUET यूजी अंडर ग्रेजुएट ये एग्जाम कराना, CUET पोस्ट ग्रेजुएट, UGC नेट, CMAT, IITs के लिए JEE मेंस, JEM-MAT, इस तरह के तमाम एग्जाम्स और कई और एग्जाम्स एनटीए करवाता है। अब एनटीए किस तरीके से एग्जाम्स कराता है, यहीं पर पेच है साहब, क्योंकि इन एग्जाम्स में देश में तकरीबन 2 से 5 करोड़ बच्चे बैठते हैं। मेडिकल एग्जाम हो, इंजीनियरिंग एग्जाम हो, इन तमाम एग्जाम्स का जिम्मा पहले सीबीएसई और उसके बाद AICTE के संस्थान के पास था। लेकिन वहां कई तरह की गड़बड़ियां निकल कर आ रही थी, जिसको दूर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए का गठन किया। अब आपको हम बताते हैं कि कहां कहां दिक्कत होती है। एनटीए का काम क्या है? एनटीए सिर्फ पेपर बनाने का काम करता है, यानी कि जो एग्जामिनेशन पेपर तैयार होता है वो एनटीए की निगरानी में तैयार होता है। लेकिन अब यहां से पेच शुरू होते हैं। पहला पेच, जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो एनटीए नहीं आयोजित करता है यूपीएससी के तर्ज पर, ठीक है। एनटीए इसको आउटसोर्स करता है, यानी कि एक प्राइवेट एजेंसी को देता है। परीक्षा कराने की पूरी प्रक्रिया प्राइवेट एजेंसी करती है। परीक्षा के आयोजन से संबंधित काम को कराने के लिए एनटीए टेंडर इशू करता है और उसमें जो टॉप लोएस्ट कोट होता है उसी को तय किया जाता है। इसके बाद परीक्षा केंद्र की जो पूरी व्यवस्था होती है, जैसे परीक्षा कहां होगी, किस केंद्र पर होगी, सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या है, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जाएंगे, किस तरह के टीचर्स वहां पर एग्जामिनर का काम करेंगे, यह सब कुछ भी आउटसोर्स कर प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। जाहिर सी बात है, अब आप देखिए प्राइवेट कंपनियों का कितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो एग्जाम कराने की पूरी प्रक्रिया है, यह पूरी प्रक्रिया भी जिस स्टाफ के जरिए की जाती है वो भी प्राइवेट कंपनी से हायर होता है। अब आप समझ रहे हैं, ये एक और आप लेवल आगे बढ़ गए प्राइवेटाइजेशन के। एग्जाम सेंटर, वहां की पूरी व्यवस्था, वहां पर जो एग्जामिनर्स हैं, वहां पर जो इन्विजिलेटर्स हैं, ये सब प्राइवेट होते हैं और ये सारी बातें टेंडर के जरिए स्थापित होती हैं। यहां तक कि जो एग्जाम सेंटर्स में सीसीटीवी, कंप्यूटर्स या तमाम अन्य व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं, वो भी प्राइवेट टेंडर के पास करने वाले प्राइवेट पार्टीज लगाते हैं। यहां तक कि जो बेसिस है पेपर का, जिसके आधार पर मार्किंग होती है, जिस पर बच्चे अपनी मार्किंग करते हैं, वो भी प्राइवेट पार्टीज तैयार करती हैं। यानी कि एनटीए एग्जाम पेपर सेट करने के अलावा खुद कुछ नहीं करता है।